स्वागत है आपका संजीव एजुकेशन एकेडमी में। तो जीव विज्ञान की आज दूसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। पादप जगत का वर्गीकरण चैप्टर है। पादप जगत का वर्गीकरण के क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ग की का पितामह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किसे वर्ग की का पितामह कहा जाता है? तो पहले का जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा आपका। पहले का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी सही होगा, यानी कि लीनियस को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, द्वैनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो द्वैनाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वो है लीनियस, ये भी लीनियस हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो तीसरा का जो आंसर है वो है आपका सी, स्वीडिश के वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रस्तावित किया था, प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादकों को रखा जाता है, पुष्पी पादकों को रखा जाता है, किस में रखा जाता है? तो इनको जो रखा जाता है वो रखा जाता है फेनरोगेम्स में, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे क्वेश्चन दिया है, अपुष्पी पादकों को रखा जाता है, अपुष्पी पादकों को किस में रखा जाता है? तो 5 का ए है, क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो इसकी जो आधारी इकाई है वो है स्पीशीज, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो ये होते हैं जलीय पौधे। अगला क्वेश्चन दिया है, द्वैनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो बताते हैं उनके क्या बताते हैं? तो ऑप्शन 8 का जो है ए है, वंश व जाति बताते हैं उसकी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका बी, अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो 11 का हो गया सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। 12 का आंसर है, जीवाणुओं को पौधे माने गया है क्योंकि, जीवाणुओं को पौधे क्यों माना गया है? क्योंकि वह, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 12 का बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है इसलिए इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ऑप्शन बी, 12 ऑप्शन 12 क्वेश्चन नंबर हो गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 13, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं रहते हैं, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? जो जीवाणुविक कोशिका होती है उसमें क्या नहीं होता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सूत्र कणिका नहीं होता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है वो होती है छड़ रूपी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा एक, गोलार्ध कहलाते हैं, गोलार्ध कहलाते हैं। 16 क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा कोकस कहलाता है। 17 का है, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? 17 का आंसर हो जाएगा डी, स्पाइरलम कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है, तो क्या अनुपस्थित होता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 20 है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है इसका 20 का जो हो जाएगा वर्ड कीलवक, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। पाश्चर प्रसिद्ध है, पाश्चर जो है वो प्रसिद्ध है क्या है? तो 21 का सी आंसर होगा, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्न में से सबसे छोटा जीव क्या है? 22 का आंसर हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उनको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु होते हैं। 24 का आंसर है
24 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं। मूल ग्रंथिका कहाँ पाई जाती हैं? तो 24 का जो आंसर होगा ए होगा। कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्यों? जिसमें अधिक नमक होता है जीवाणु नहीं हो पाते क्योंकि 25 का आंसर हो जाएगा, ये जीवित द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या है? ऑप्शन 27 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 27 का होगा बी, माइकोबैक्टीरिया। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है, तो इसका हो जाएगा बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भोजन की, ये क्वेश्चन हो गया है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो कहाँ होते हैं? 29 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी आपका, जीवाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, यदि एक जीवाणु कोश का प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 30 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि एसएससी और आरआरबी में आए हुए हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा डी, और आंसर है एनाबीना। प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। 35 का जो आंसर होगा बी होगा, जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम कर। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, लैक्टोबैसिलस। 37 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो 37 का जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, 38 का आंसर हो जाएगा सी, इसका लैक्टोबैसिलस। आगे क्वेश्चन दिया है, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो 39 का इसका आंसर हो जाएगा ए, राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो ये जो खोज की थी वो इसका आंसर हो जाएगा बी, इकोनबस्की ने। विषाणु माने जाते हैं तो 41 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि सजीव निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा विषाणु में नहीं होते हैं। टीएमबी शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है टीएमबी शब्द? तो 43 का जो आंसर होगा वो होगा सी, विषाणुओं से। हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफीबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? 44 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विषाणु से। कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा बी, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चेचक के टीके का। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन को अपोजिट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 48 है, विषाणु वृद्धि करता है तो किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिकाओं में। आगे क्वेश्चन दिया है 49 है,
क्वेश्चन नंबर 14 है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्यों माने जाते हैं, तो 49 का आंसर हो जाए ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं विषाणुओं में। एड्स का कारण क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है एड्स का कारण क्या होता है, तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV द्वारा कौन सा रोग होता है, तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, एड्स होता है। एड्स वायरस क्या होता है, एड्स जो वायरस है वो क्या होता है, तो ये होता है आपका एक सूची RNA। 54 का क्वेश्चन नंबर 54 है एड्स का कारण क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि वायरस। इबोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है डी, यानी कि एक वायरस है। इबोला क्या है, एक वायरस है। एड्स फैलता है, किससे फैलता है, हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क में, कीटों से, शारीरिक संपर्क से, तो एड्स किससे फैलता है, तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शारीरिक संपर्क से। आगे क्वेश्चन दिया है विषाणु में क्या होता है, विषाणुओं में क्या होता है, 57 का आंसर हो जाएगा बी, ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन होता है। आगे क्वेश्चन दिया है सार्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है सार्स क्या है, तो 58 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, 59 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, चेचक। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 61 क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो 61 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, विषाणु। आलू मोजेक रोग का कारक तत्व है, 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विषाणु। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है डी, 63 का आंसर क्या है आपका डी है, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, क्वेश्चन नंबर 64 दिया है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये जो बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, यूक्लोरेला। आगे क्वेश्चन दिया है सारगासो समुद्र का नाम पड़ा, सारगासो समुद्र का नाम पड़ा किसके नाम पर पड़ा, तो इसका जो आंसर होगा आपका 66 का आंसर होगा सी, शैवालों के कारण। आगे क्वेश्चन दिया है गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 67 का बी हो जाएगा, इसमें आयोडीन होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो 68 का आंसर है बी, यानी कि लेमनेरिया। केल्प प्राप्त होता है, 69 का आंसर है, 69 क्वेश्चन है इसका आंसर है समुद्री शैवालों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका आंसर है बी, शैवाल, ये स्वपोषित है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि मेरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।